नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे शरीर में रोग क्यों आते हैं और अगर हमारे शरीर में रोग आ गए हैं तो उसका उपचार हम कैसे करें। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं न्यूरोथेरेपी क्या है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं क्या आप मालिश करते हैं, क्या आप मसाज करते हैं, क्या आप मशीनों का यूज़ करते हैं। तो आज मैं ऐसे लोगों को यही बताना चाहूँगा कि शरीर में रोग क्यों आते हैं और न्यूरोथेरेपी में हम इलाज कैसे करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज आपके मन में जो प्रश्न है, आपके मन में जो शंका है, वो सभी दूर होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाते हैं उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे शरीर में रोग क्यों आते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो निरंतर बनते रहते हैं। कुछ कारणवश अगर वो केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग आ सकते हैं। यानी कि अगर कहें हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं और वो बहुत सारे केमिकल्स बनाती है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है। जब किसी कारणवश उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है या उस ग्लैंड को उतना केमिकल बनाना चाहिए और वो ठीक प्रकार से नहीं बना पा रही है, उसका सिक्रेशन नहीं कर पा रही है, तो शरीर में रोग आ जाते हैं। हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। हमारे जो लेफ्ट साइड में किडनी होती है वो 80% एसिड को फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। ऐसे ही जो हमारी दूसरी किडनी है जो हमारी राइट साइड में होती है वो 80% अल्कलाइन फिल्टर करती है और 20% एसिड फिल्टर करती है। अगर किसी कारणवश इन दोनों किडनियों का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती है तो शरीर में रोग आ जाते हैं। कई बार कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग एक किडनी में दिक्कत आ जाती है, यानी कि वो अपना वर्क ठीक प्रकार से नहीं कर रही होती है, तो जो बची हुई किडनी है उसका काम कुछ बढ़ जाता है। यानी कि वो फिर यानी कि कहें कि अगर एक किडनी खराब हो गई है तो उसका वर्कलोड दूसरी किडनी पर आ जाता है, लेकिन व्यक्ति जीवित जरूर रह सकता है। हो सकता है ईश्वर ने इसीलिए हमारे शरीर में दो किडनियां लगाई हैं, क्योंकि अगर एक किडनी खराब हो गई व्यक्ति की तो वो जीवित रह सकता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, उसका वर्क जरूर बढ़ जाता है। वो फिर इस कंडीशन में 1 घंटा एसिड फिल्टर करती है और 1 घंटे वो अल्कलाइन फिल्टर करती है। अगर हमारे शरीर का यानी कि हमारी बॉडी में एक एसिड होता है, उसका एक पीएच लेवल होता है और वो पीएच लेवल अगर 3 से नीचे जाता है तो वो एसिडिक साइड होती है और जो वो 5, 6, 7, 8 तक जाता है तो कहा जाता है कि वो अल्कलाइन साइड हो गई है। अगर ये एसिड कम ज्यादा हो जाता है तो भी रोग आ सकते हैं। तो इसलिए उसका बैलेंस होना जरूरी है, उसका ठीक से बनना जरूरी है। और ये जो HCl मैंने बताया, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये 3 चीजों से मिलकर बना है, एसिटाइल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। जब ये तीनों केमिकल ठीक प्रकार से कार्य करते हैं तो हमारी बॉडी का पीएच लेवल ठीक प्रकार से बनता है। अगर ये ठीक प्रकार से नहीं बन रहे होते तो पीएच लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो भी रोगी होने का एक कारण बनाता है। इसलिए एसिड का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, अगर हमारे मोशन में यूडीएफ आता है यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, अगर हमारे मोशन में अनपचा खाना आता है तो वो भी हमें रोगी बना सकता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यूडीएफ होता क्या है। मोशन में अनपचा खाना आना, जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल भी बोलते हैं। जैसे मोशन पास किया तो उसमें हमें मटर का छिलका, दाल का छिलका, मेथी का पत्ता, धनिया के पत्ता, टमाटर का छिलका, गाजर मूली के टुकड़े अगर इस तरह से मोशन में नजर आते तो यही यूडीएफ होता है, जो सभी बड़ी बीमारियों का एक सूचक है, एक संकेत देता है कि या तो आप रोगी हो गए या आने वाले समय में आप रोगी हो सकते। तो ये कुछ डायग्नोज करने के तरीके होते हैं।
ऐसे ही हमारे कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं। जब हम न्यूरोथेरेपी में डायग्नोज करते हैं तो हमारे पेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, म्यूकस। अगर उनमें दर्द हो जाता है तो इस आधार पर भी हम चेक कर सकते हैं, हम डायग्नोज कर पाते हैं कि इसको इस पॉइंट में दर्द है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और हम उस पॉइंट का दर्द निकालते हैं और रोगी को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में एसिड अल्कलाइन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया हमारी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है, यानी कि अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं और लेफ्ट साइड हमारी बॉडी एसिडिक होती है और राइट साइड हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है। अगर हमारी बॉडी में एसिड अल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो भी हमें रोग हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे, इन कारणों से हम पता लगा पाते हैं कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ये हमारे डायग्नोज करने के कुछ तरीके, न्यूरोथेरेपी में हम इस तरीके से डायग्नोज करते हैं। अब बात आती है कि न्यूरोथेरेपी में हम इलाज कैसे करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि कुछ लोगों के निरंतर प्रश्न होते हैं, क्या आप मालिश करते हैं, क्या आप मसाज करते हैं, क्या आप दवाई देते हैं, क्या आप किसी मशीन का यूज करते हैं, क्या आप किसी ऑयल का यूज करते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यही सब क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी एक साइंस है, एक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की एक रिसर्च है, जो उनके सालों का एक अनुभव रहा, जिन्होंने हमारे सामने ये थेरेपी न्यूरोथेरेपी के नाम से प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, इसमें ना हम कोई दवाई देते हैं, ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ना बाहर से कोई ऑयल यूज करते हैं। हम आपकी बॉडी का जो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है उसी को हम ठीक करते हैं, बॉडी के केमिकल को ही हम बैलेंस करते हैं। एक गजब की थेरेपी है, ना इसमें कोई दर्द होता है, ना इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि आपकी बॉडी का जो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, जिस ग्लैंड को जितना केमिकल बनाना चाहिए वो ठीक प्रकार से नहीं बना पा रही है, आपकी बॉडी में एसिड अल्कलाइन का बैलेंस ठीक नहीं है, आपको यूडीएफ की समस्या हो गई है, आपके पेट के जो पॉइंट्स हैं जिसे हम पेन पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, उनमें पेन है, उन ग्लैंड्स का फंक्शन ठीक नहीं है, तो हम न्यूरोथेरेपी में उन सबको ठीक करते हैं। अब मन में प्रश्न आएगा कि न्यूरोथेरेपी में इलाज कैसे करते हैं। दोस्तों, पेशेंट को हम नीचे लिटाते हैं, नीचे हमारे गद्दे लगे होते हैं, दोनों साइड में हम प्रेशर रखते हैं, चेयर रखते हैं जिस पर हम प्रेशर देते हैं, स्टैंड भी रखते हैं बहुत जगह पर, और बॉडी के चुने हुए बिंदुओं पर हम 6 सेकंड का प्रेशर देते हैं। एक जबरदस्त साइंस है 6 सेकंड का लॉजिक, यानी कि अगर हम 6 बार दबाते हैं, 6 सेकंड के लिए दबाते हैं, तो वो ग्लैंड ठीक प्रकार से कार्य करने लग जाती है। जो पहले से निष्क्रिय थी वो ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पा रही थी, लेकिन एनाटॉमी के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। एनाटॉमी से हमें ये पता चलता है कि इस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये ग्लैंड कौन कौन से केमिकल बनाती है। ये हमारी एक स्टडी है। न्यूरोथेरेपी एक कंप्लीट साइंस है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का सालों का एक प्रयास है, एक अनुभव है। उन्होंने हर चीज को इतनी बारीकी से पढ़ा, इतनी बारीकी से रिसर्च की, इतनी बारीकी से अध्ययन किया और एक न्यूरोथेरेपी को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे आज देश के अंदर लाखों लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और हजारों लोग न्यूरोथेरेपी के द्वारा लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छे से यापन कर पा रहे हैं। ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, ना इसमें कोई दर्द है, ना कोई पेन किलर है, ना कोई ऑपरेशन है, ना कोई सर्जरी है। इसमें अगर आपको किसी ने ऑपरेशन बता दिया है तो इस न्यूरोथेरेपी में वो क्षमता है कि आपको बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है, 100% ठीक किया जा सकता है। ऐसी गजब थेरेपी है न्यूरोथेरेपी। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को स्लिप डिस्क है, और डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा। कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया, पता चला कि उनके घुटने ठीक हो गए, उनकी कमर ठीक हो गई, ना उनको किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। आज वो अच्छे प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हम इस प्रकार से इलाज करते हैं। पेशेंट को कुछ दिन हमारे पास आना जरूर पड़ सकता है,
क्योंकि बीमारी अगर लंबी हो गई है तो उसके लिए कुछ दिन आना पड़ सकता है, और अगर बीमारी अभी आई है, कुछ ही दिनों में आई है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाती है। छोटे बच्चे जो हैं उनको हम हाथों से थेरेपी करते हैं, या बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको भी हम हाथों से थेरेपी करते हैं। जो वयस्क व्यक्ति हैं, जो यंग हैं, उनको हम पैरों से थेरेपी करते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट की थेरेपी होती है। न्यूरोथेरेपी में छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज बड़े अच्छे प्रकार से किया जाता है। चाहे आपको सर्वाइकल है, चाहे आपको कमर दर्द है, चाहे आपको स्लिप डिस्क है, आपको साइटिका है, आपको माइग्रेन है, आपको नी पेन है, आपको बैकएक है, आपको वेरिकोस वेन्स है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको नाप है, आपको नले है, आपको कौड़ी है, आपको कोई भी समस्या हो गई है और आपने बहुत इलाज करा लिया है। बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो रिपोर्ट्स में आ जाती है, और बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो रिपोर्ट्स में भी नहीं आती है। चाहे बीमारी छोटी हो, चाहे पुरानी हो, चाहे बीमारी क्रॉनिक हो, चाहे बीमारी जटिल हो, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से आपकी हर बीमारी का इलाज संभव है। 1 साल से लेकर 100 साल के व्यक्ति तक भी न्यूरोथेरेपी उपचार ले सकता है। इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है कि मेरी एज तो कम है, मेरी एज तो ज्यादा है। आप भी इलाज ले सकते हैं, आप भी सभी रोगों से निजात पा सकते हैं। तो ऐसी गजब थेरेपी है दोस्तों न्यूरोथेरेपी। आप कहीं भी रहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे 2 क्लिनिक चलते हैं दिल्ली में। आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं, अपनी समस्या को हमें बताकर अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते, तो आप अपने घर पर भी सुविधा ले सकते हैं। हमारे यहाँ होम विजिट की सुविधा भी उपलब्ध है। आप लेडीज हैं तो हमारे पास लेडीज थेरेपिस्ट की व्यवस्था है। आप जेंट्स हैं, हमारे पास जेंट्स थेरेपिस्ट की व्यवस्था है। यानी कि कहीं भी कभी भी आप न्यूरोथेरेपी से उपचार ले सकते हैं और आप अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हो सकता है कि कोई अपनी बीमारी से बहुत पीड़ित है, निराश हो चुका है, थक चुका है, इलाज नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आपके एक शेयर करने मात्र से उसकी बीमारी का समाधान हो सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।